नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द वायरल वोकैब शो के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग कवर करते हैं सीयूईटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा रेलिवेंट वोकैबुलरी, वो वोकैब जो आपको एग्जाम में फॉर श्योर देखने को मिलेगी। क्योंकि वोकैब का सागर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम उसमें उस चुल्लू भर पानी को या फिर उस बाल्टी को निकाल सकें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये काम सरल करने के लिए मैं इस शो को लेकर के आता हूं जिसका नाम है द वायरल वोकैब शो। आज इस शो में हम लोग कवर कर रहे होंगे 2022 के एक पेपर को, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आए, और इस पेपर में पता है तुमको वेटेज कितना था? इस पेपर में, जिस पेपर को मैं आज करवाने वाला हूं, इसका वेटेज था लगभग 19 क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ सकते हैं बेटा, लगभग 95 मार्क्स। 95 मार्क्स का मतलब है कि 2022 में एक ऐसा भी पेपर आया जिसमें 50% वोकैबुलरी का जोर था। 2023 में तो चलो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर 50% जोर आ गया वोकैबुलरी का और वोकैब आपकी कमजोर है, तो भैया आपका पेपर ले डूबने वाला है। और हम सभी को पता है कि आपका 15th ऑफ मई को सबसे पहले ही दिन एग्जाम है आपका, किसका? इंग्लिश का। तो फिलहाल इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम एंड मिसस्पेल्ड वर्ड कवर कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं और आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेशन। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे 19 क्वेश्चन तक, आपको फॉर श्योर ये आइडिया लग चुका होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आया। मैंने पहले से ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिख करके रख दी है, ताकि मेरा टाइम कम से कम लगे और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर सकूं। ठीक है ना? आपसे पूछ रहा है भैया कि नरिश का आप बताइए सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम। नरिश का मतलब होता है लालन पालन करना, बच्चों को बड़ा करना, टेक केयर करना, है ना, किसी की देखभाल करना। तो नरिश का सही आंसर हो जाएगा आपका नर्चर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? नर्चर का क्या क्या मतलब है? टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर नहीं बोलते हम लोग, लुक से बना हुआ एक फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ समबडी। लुक फॉर का मतलब है सर्च। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। तो आपने ये भी सीख लिया लुक फॉर, लुक इनटू को भी। निगलेक्ट यानी कि अवॉइड करना। यहां पर निगेट है, निगेट माफ कीजिए, निगेट का मतलब अवॉइड कतई नहीं होगा, लेकिन ये मिटेगा नहीं, कोई बात नहीं, काट तो सकते हैं एटलीस्ट इसे हम, ये अवॉइड नहीं होगा। ठीक है ना? ये अवॉइड नहीं होगा। ठीक है? निगेट का मतलब किसी चीज को दिखाना, इंगित करना। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नेटिव के लिए, इंडिजिनस। नेटिव का मतलब होता है देसी, शहरी, जो बोलना चाहे। फिर निगलेक्ट यानी कि अवॉइड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आप बताइए लिस्टलेस का सिनोनिम। लिस्टलेस का मतलब होता है बेटा लाइफलेस। आप बोल सकते हो लेथार्जिक, लेजी, आइडल, इस सभी वर्ड्स का यूज आप कर सकते हो। लिस्टलेस याद कैसे करेंगे? मान लो तुम्हारा किसी एग्जाम में लिस्ट आनी थी और उसमें तुम्हारा अगर नाम आता तो तुम और आगे तैयारी करते, लेकिन तुमने देखा लिस्ट में नाम ही नहीं, यानी कि तुम लिस्टलेस हो गए, यानी कि तुम अब लेथार्जिक हो गए। यार लिस्ट में नाम ही नहीं तो क्या करेंगे पढ़ के? तो इन दिस वे आप इसे नेमोनिक के सारे याद कर सकते हो। तो लिस्टलेस का आपका सही सिनोनिम बताना है आपको, सिमिलर वर्ड बताना है, तो सही हो जाएगा बेटा लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब ये होता है आप जब थके हुए होते हो, आपको ज्यादा मन नहीं कर रहा होता काम करने का, सुस्त होते हो। लाइफलेस, लेथार्जिक, लिंप, लिंप एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड विगरलेस। यहां पर लाइवली आप सभी जानते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब क्या है बेटा? क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, अजाइल एंड निम्बल। जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा अजाइल एंड निम्बल, ये दोनों पेपर में आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। अजाइल और निम्बल दोनों का मतलब होता है वेरी क्विक, फास्ट, है ना, फुर्तीला उसे हम बोल देते हैं। एंथुसियास्टिक आप जानते हैं, पैशनेट, जीलस, फुल ऑफ जील, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, सोफिस्टिकेटेड का सिनोनिम पूछा गया। सोफिस्टिकेटेड का मतलब मॉडर्न भी होता है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब एक्सपीरियंस्ड भी होता है। तो आंसर तो आपको मिल चुका है बेटा सोफिस्टिकेटेड का, कि एक्सपीरियंस इसका आंसर होगा। लेकिन कुछ सीखने के लिए इजी, सिंपल, सिंपल भी नॉर्मल वर्ड है। यहां पर एक वर्ड है बेटा नेव। तो नेव के मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले, थोड़ा सा इमेच्योर होता है जो, लेकिन सीधा साधा बोला वाला ऑनेस्ट टाइप का इंसान होता है। जैसे इनजेनुअस, इनोसेंट, इमेच्योर, अनसोफिस्टिकेटेड। जिन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा आपका इनजेनुअस, जिसका मतलब ऑनेस्ट एंड विलिंग टू ट्रस्ट अदर। जिसका मतलब ऑनेस्ट है इंसान, मेहनती है, लेकिन दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनजेनुअस, और उसी को हम नेव बोलते हैं। इनजेनुअस वर्ड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया लेमेंट। लेमेंट का आपको बताना है भैया सिनोनिम। लेमेंट का मतलब होता है रोना, विलाप करना, क्रंदन करना, यानी कि वेल हो जाएगा, क्राई हो जाएगा, और एक और वर्ड आपका मोन हो जाएगा। इन सभी वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लेमेंट यानी कि मोर्न, ऑप्शन नंबर बी। कंप्लेन यानी कि शिकायत करना, सेलिब्रेट यानी किसी चीज की खुशी मनाना। यहां पर एक वर्ड है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को कंडोल करना, किसी को पैसिफाई करना, किसी के क्या बोलते हैं, दुख को शांत करने की कोशिश करना जब कोई डिसअपॉइंटेड है। तो उसके लिए एक सोलेस वर्ड है, एक कंफर्ट। सोलेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोलेस का मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल या फिर बेटर व्हेन यू आर सैड और डिसअपॉइंटेड। जब तुम, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम बड़े दुखी हो, तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लगा, कुछ नहीं, तब एक तुम्हारा दोस्त आता है, अरे भाई कोई नहीं यार, होगा यार, चलो पार्टी करते, फिर अगले दिन तुम पढ़ने लगे। तो वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए सोलेस करके गया, तुमको सांत्वना देकर गया। कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या वर्ड है भैया यहाँ पर? डिटीरियोरेट, यानी किसी स्थिति को, किसी चीज की स्थिति को और बद से बदतर कर रहा। डिटीर, डेटर, डेटर किसी में, डिटीर, डिटीर, डेटर, DETR, डेटर से बना हुआ। डेटर का मतलब होता है रोकना, है ना, डेटर करना, किसी चीज को होने से रोक पा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट
इमरजेंसी सभी जानते हैं, एम्बुलेंस के पीछे खूब लिखा हुआ देखा है तुमने, गाड़ी चलाते बाइक चलाते कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड ब्यूरोक्रेट, ब्यूरो के लिए ब्यूरियो याद रखना, ब्यूरियो, ब्यूरियो REAU है ना, ब्यूरियो, इतना याद रखोगे बस, इतने में ही दिक्कत होती है, बाकी क्रैट में कोई दिक्कत है नहीं, CRET सभी में होगा, देखो क्रैट 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 है ना, के नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू भैया ईडीएम की टू स्मेल अ रैट, स्मेल रैट का मतलब क्या होता है, तुम जब सस्पिशन को भाप जाते हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, बस वही है टू स्मेल द रैट, यानी कि टू सस्पेक्ट अ हिक और डिसीट। डिसीट का मतलब क्या होता है, डिसीट का मतलब होता है धोखा या फिर चालसाजी या फिर धोखेबाजी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके सामने वर्ड क्या आ गया, आपके पास एक वर्ड आ गया भैया हिक, जो यहाँ पर दिया हो, हिक का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड रूरल पर्सन, रूरल यानी कि जो ग्रामीण इलाके से अनसोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा अल्हड़ है, अल्हड़ टाइप का है ना, उसको हम अनसोफिस्टिकेटेड हिक बोल देंगे। टू टेक अ लीप इन द डार्क, भैया इसको बोलते तुक्का लगा देना किसी चीज का है ना, अंधेरे में तीर छोड़ा, क्या पता हो जाए ना हो जाए, तो बस इसको बोलेंगे टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, जब तुम्हें पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कर दिया, ठीक है ना, एक तुक्का लगाना था लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टू टेक अ लीप इन द डार्क है ना, तुम डार्क में क्या कर रहे हो, अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, तो आउटकम और रिजल्ट को जाने बिना तुम लगा रहे हो, वो भैया आपको निशाने पर भी लग सकता है और जाकर के किसी के घुस भी सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, टू पुल वन शॉक्स अप, शॉक्स लोग पता आज तो मैं मेहनत करूंगा एकदम मोजे ओजे पहन करके तैयार हो जाते हैं, ऐसे नहीं लोग कहते हैं अब तो भाई मैं मेहनत करूंगा अपनी लाइफ को बेटर बनाऊंगा, दैट इज टू पुल वन शॉक्स अप, यानी कि टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप जब करते हैं कुछ तो उसे बोलते हैं टू पुल वंस सॉक्स अप, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, बहुत ही प्यारा इडियम है। नेक्स्ट अगला है टू लूज फेस, बोलते ना भैया उसका मेरी आंखों के सामने से यार चेहरा उतर गया यार, मतलब कि उसकी इज्जत उतर गई है, यानी कि वो क्या हो गया भैया, लूज कर चुका है, खो चुका है रिस्पेक्ट को, है ना। टू लूज फेस यानी कि टू लूज रिस्पेक्ट, अगर फेस खो दिया तो क्या खो दिया भैया, रिस्पेक्ट खो दी, नाक कट गई है, उसने अपना चेहरा सबके आगे झुका लिया, तो दैट इज टू लूज रिस्पेक्ट, टू लूज फेस। आगे आइए, अगला है हमारे पास वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ सर्टेन जॉब, एक ऐसा बंदा जो नया नया है और इनएक्सपीरियंस्ड है, तो इनएक्सपीरियंस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, काफी सारे वर्ड होते हैं, एक नोविस हो जाता है, फिर उसके बाद एक वर्ड हो जाता है बेटा टाइरो, रूकी है ना, इंटर्न भी बोलते हैं, बिगिनर जो शुरुआत कर रहा हो, फिर एक वर्ड है आपका वर्सेटाइल, आंसर तो आपका आ गया, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो काफी समय से काम कर, सॉरी वर्सेटाइल का मतलब एक होता है वेटरन, वेटरन का मतलब होता है जो किसी फील्ड में बहुत समय से काम कर रहा है, तभी जो नर्सेज होती हैं, जो नर्सेज की चीफ नर्स होती है उसको हम लोग वेटरन बोलते हैं, क्योंकि कई समय से वो नर्सिंग का काम कर रही होती है, दैट इज व्हाई शी इज वेटरन। और वर्सेटाइल, वर्सेटाइल जैसे कि कोई एक्टर है जिसमें कई सारी स्किल्स हैं, भैया क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है ना, गाना भी अच्छा गा लेता है, डांस भी अच्छा कर लेता है, एक्टिंग भी अच्छा कर लेता है, आयुष्मान खुराना टाइप के लोग, तो दोज आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी कि मल्टी स्किल्ड बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल और ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर नोन एज वर्सेटाइल। नेम शेक का मतलब क्या होता है, नेम शेक का मतलब होता है हम नाम। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम आदित्य है, मेरा नाम भी आदित्य है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं हम नाम। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, इस गाने का कोई लेना देना नहीं था ये मत सोचना इसको कोई लेना, वेटरन तुमको समझा दिया, जो काफी समय से किसी फील्ड में होता है उसको हम वेटरन बोलते हैं, जैसे कि डिफेंस वेटरन, कोई डिफेंस में 20 साल से 25 साल से है तो डिफेंस वेटरन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भैया वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो भैया हेट के लिए एक रूट वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं मैल, है ना, सॉरी मिस होता है, माफ कीजिएगा मिस, मैल तो बैड होता है, एक रूट वर्ड होता है मिस, ठीक है, और मैनकाइंड के लिए जो रूट वर्ड होता है एंथ्रोप, ठीक है, तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी, स्टडीज ऑफ ह्यूमन काइंड इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडीज, ऐसे ही मिसएंथ्रोप इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रेड फॉर मैनकाइंड। अब अगला वर्ड है सेडिस्ट, सेडिस्ट का मतलब क्या होता है, सेडिस्ट वो इंसान होता है दूसरों को दुख देकर के, पीड़ा देकर खुश होता है, खासकर ये वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई इंसान सेक्सुअली किसी को असॉल्ट करता है ना, सेक्सुअली किसी को पीड़ा देता है और खुश होता है, हाँ हाँ ऐसे करके, दोज पीपल आर नोन एज सेडिस्ट। उसके बाद एक वर्ड है मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट क्या होता है, मिस यानी कि किसी चीज से हेट करना, उसके बाद लॉजी, लॉजी का मतलब होता है बेटा रीजनिंग, है ना, कोई जब घृणा करता नहीं मुझे एनलाइटन नहीं होना, मुझे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ऐसे लोगों को बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। अगला है नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है यार, वैसे तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है लेकिन तभी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, नार्सिसिस्ट आर दोज जो अपने आप को पहले रखते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। मान लो एक ऐसा इंसान, अभी मैं विकास देविकीर्ति सर की वीडियो देख रहा था तो उससे मेरे दिमाग में नार्सिसिस्ट आ रहा है, वो बता रहे थे कि एक ऐसा इंसान जो पहले आपसे मान लो प्रेम करेगा, अगर कोई नार्सिसिस्ट आपसे प्रेम करेगा ना तो पहले आपको एकदम दिन में 500 मैसेज करेगा, आई लव यू, यू आर माई लाइफ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसी हो, सब अच्छा चल रहा है, बार 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 मैसेज करेगा, बट ये उसका शुरुआत है, ये उसका फर्स्ट फेज है किसी नार्सिसिस्ट का। उसके कुछ दिनों बाद ही विल मेक यू फील कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। अगर तुम उसके सामने, तुम सुबह 4 बजे उठ जाते हो और वो गलती से, मान लो वो खुद 4 बजे उठता है और तुम गलती से 8 बजे उठ जाओ, तुमको छोड़ दिखाएगा, 8 बजे
लाइफ में कोई एम ही नहीं है, तुमको छोटा दिखाएगा। तुम्हारी शकल ही कैसी थी, मैंने तुमसे प्यार कर लिया, कितना बड़ा एहसान किया, ऐसे करके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए तुमको एक टूल बना करके रखेगा। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। इसलिए प्यार करने से पहले थोड़ा सा रुकें। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में भी अच्छी चीजें हो रही हो तो भी उनसे सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो लव गुरु भी हो गया मैं थोड़ी देर के लिए आगे आ जाते हैं। रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स, ऐसी चीज जो हर 10 साल में हो रही हो। तो हमें पता है डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो डिके इसका सही आंसर हो जाएगा डिकैनियल, है ना, डिकैनियल। फिलहाल और भी वर्ड सीखते हैं भैया। सेंट का मतलब होता है 100, बोलते हैं 100%, तो भैया 100 साल में होने वाला। बाई का मतलब होता है 2, तो 2 साल में होने वाला। क्वाड का मतलब होता है 4, तो भैया 4 साल में होने वाला। सेंटेनियल रिकरिंग आफ्टर 100 ईयर्स, बाईएनियल रिकरिंग आफ्टर 2 ईयर्स, क्वाड्रेनियल रिकरिंग एवरी 4 ईयर्स। और भैया आपका आंसर हो जाएगा डिकैनियल, 10 साल में होने वाला। फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर जाए। पानी के लिए क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन, H2O को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रो वर्ड यहां पर आ रखा है भैया, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। फियर के लिए जो हमारी इंग्लिश में एक रूट वर्ड यूज होता है वो है फोबिया। फिर एक वर्ड आपके सामने क्लेप्टोफोबिया, एक वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया, जिसको चोरी करने की आदत होती है। किसी दोस्त के घर जाएगा, कहीं जाएगा, चुरा लाएगा, कुछ ना कुछ उठा लाएगा, दैट इज क्लेप्टोमैनियक। होडोफोबिया क्या होता है? जिसको ट्रैवलिंग से दिक्कत है, भैया ट्रैवल नहीं कर पाते हम ट्रैवल में जाते हैं तो हमको डर लगता है। एक और होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है इसको बंद जगह से डर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं फोबिया से रिलेटेड, ठीक है ना। आगे आइए, अगला वर्ड है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का क्या पूछ रहा है भैया? गिवन मीनिंग अपोजिट बताना है आपको, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून जिसका सीवियर इफेक्ट पड़ जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसा कोई नियम लेकर के आ जाऊं, मान लो प्रधानमंत्री बन गया, वैसे मैं बनने नहीं जा रहा, मन नहीं है, बन गया, और मैंने कोई ऐसा नियम ला दिया, भैया किसी ने अगर चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, तो ये स्ट्रिंजेंट लॉ होगा। स्ट्रिंजेंट यानी कि वेरी सीवियर, वेरी वेहीमेंट। तो यहाँ पर वेहीमेंट का मतलब सेम बेटा, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दैट इज वेहीमेंट। तो ये सिनोनिम होगा एक दूसरे के। सीवियर भी सिनोनिम हो गया, ये दोनों के दोनों तो सिनोनिम है। इसका क्या है? साइनो है ये। लेकिन आपसे पूछा क्या बेटा? एंटो। एंटो हो जाएगा यहाँ पर लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है हल्का, जो थोड़ा सा चेंज करे जा सकते हैं, दैट इज लीनियंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे आइए, अगला वर्ड हमसे पूछ रहा है कंसेंशुअस। स्पेलिंग अजीब सी है लेकिन इसको बोलते हैं कंसेंशुअस, CONSCIENTIOS। स्पेलिंग याद रखना, क्या पता इस बार मिस स्पेल्ड में पूछ ली जाए। कंसेंशुअस का मतलब होता है बेटा जो डिलीजेंट है, जो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजों पर ध्यान देता है, केयरफुली काम करता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बेटा कंसेंशियस। जैसे कि लेबोरियस बोल सकते हो, अटेंटिव बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो, डिलीजेंट। इसका बताना है हमको अपोजिट, उल्टा बताना है। चलो पकड़ते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड, मेरा दोस्त ये, उसका दोस्त ये, तो मैं तुम्हारा दोस्त, ऐसे म्यूचुअल। म्यूचुअल तो सही आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अगला वर्ड है आपके पास स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब भी सेम है, ये कंसेंशुअस, स्क्रपलस और मेटिकुलस, है ना। बी और डी ये दोनों दोनों सिनोनिम है। ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड क्या सिनोनिम है? इनका मतलब भी होता है बेटा वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन। जब आप बहुत केयरफुली काम करते हो, दैट इज स्क्रपलस। या फिर आप मेटिकुलस हो, यानी कि आप बहुत ध्यान से चीजों को मीन मेक निकाल कर काम करते हो, बहुत अच्छे से काम करते हो, केयरफुली काम करते हो, दैट इज यूर मेटिकुलस। तो उल्टा क्या हो जाएगा? एक निगेटिव वर्ड भैया, तो यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है इररिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको अगर तुम्हें अप्रोच करना तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, मेटिकुलस एक पॉजिटिव वर्ड है, स्क्रपलस एक पॉजिटिव वर्ड है, म्यूचुअल एक न्यूट्रल वर्ड है। तो एक ही वर्ड था इररिस्पॉन्सिबल जो निगेटिव था। ऐसे भी तुम इसको #OOO यानी कि ऑड वन आउट से भी किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग पेरिनियल। पेरिनियल का हमको अपोजिट बताना है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, परपेचुअल, इटर्नल, सीजलेस, जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ही ना हो, दैट इज पेरिनियल, है ना। उसको हम बोलते हैं परपेचुअल। तो आपका इसको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। इंसिसेंट का मतलब क्या होता है? इंसिसेंट का मतलब होता है लगातार, खासकर अनोइंग। मान लो कोई तुमको परेशान कर रहा है बार 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 बार, या फिर मच्छर काट रही है, इंसिसेंट वॉइस, इंसिसेंट नॉइस, बरसात हो रही टप टप टप, तो इंसिसेंट रेन हो रही है, ऐसे। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, कॉमन चलेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीजनल। सीजनल यानी कि जो स्पेशली किसी टाइम पर होता हो। पेरिनियल मतलब जो हमेशा चलता रहे, एवरलास्टिंग। सीजनल मतलब भैया बोलते हैं सीजनल फल है भैया, खा लो कुछ दिन के लिए, उसके बाद चला जाएगा, दैट इज सीजनल, ठीक है ना। पेरिनियल। यहां पर आपका ये सेशन होता है एंड, लेकिन अभी 2-3 मिनट दीजिएगा क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहे होंगे, और बिलीव मी गाइज, ये सेशन आपकी बहुत हेल्प करने वाले 2024 के एग्जाम्स में। एंड आई होप कि आप लोगों के जब एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे और इंशाल्लाह आएंगे, तो आप लोग यहाँ पर आके कमेंट करके लिखेंगे जरूर आके कि भैया आपके इन सेशंस ने काफ़ी हेल्प किया। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर लोग ऐसा करते हैं। फिलहाल मैं उन लोगों को बता दूं जो मुझसे इनकी PDF लेना चाहते हैं, तो दे कैन सिंपली ईमेल मी ऑन दिस ID aditya.tiwari@247.com। आई विल ऐड यू इन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड आई विल शेयर ऑल द PDFs विद यू गाइस। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है और टाइम आपके पास कम है, आपको पता है 15th
अप्रैल 15 मई पहला ही दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, कई सारे पेपर भी हैं जीटी वगैरह वगैरह के। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर तुम लोगों ने अभी तक सिलेक्शन किट नहीं लिए तो इस सिलेक्शन किट को बेटा अवेल कर लो, है ना। यू विल बी गेटिंग दिस इन 3734 बाय यूजिंग कोड 8050, 80 यानी कि आदित्य तिवारी 50, सो यू विल बी गेटिंग दिस मच डिस्काउंट ऑल्सो। तो ये सिलेक्शन किट आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए। प्लस अगर सिलेक्शन से ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ मिलकर के करनी है कि टीचर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करें, तो तुम बस इतना करना, यहाँ पर जाओ तुम स्कूल के 12 पर गए, तुम गए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर, एंड हियर यू कैन सी द फर्स्ट थिंग। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर? सीबीएसई क्लास 12 कैटेगरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है ना। कमाल ही हो गया भाई। खोलो भैया अड्डा 24/7 सर्च करो, है ना। पहली साइट पर जाओ, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ओपन करो भैया, कर लिया। स्कूल के 12 पर आओ, ये आ गए स्कूल के 12 पर, सीबीएसई क्लास 12 पर है। सबसे ऊपर ही दिख रहा है साइंस वाले बच्चों के लिए खासकर पहले बोल रहा हूँ, फिर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स को भी बताता हूँ। ये साइंस बैच है आपका, ये दिखा रहा है 2400, 15% डिस्काउंट तुम्हें पहले ही मिल रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए, इस वाले कोड को हटा करके फैकल्टी कोड यूज कर सकते हो, यानी कि मेरा कोड जो कि है S743। क्या है? S743 यूज करोगे, वैसे ही तुमको मिल जाएगा बेटा 17% का डिस्काउंट बाय यूजिंग कोड S743। जो चीज 2800 कुछ की थी, यू विल बी गेटिंग इट 2343, राइट, लगभग 2343, 2300 तक भी हो जाएगा। अगर तुम फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे 1% तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, सो यू विल बी गेटिंग 18% डिस्काउंट। और वो लोग जो साइंस के हैं नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं कि कॉमर्स या फिर आर्ट्स के हैं, तो उनके लिए सिंपली उनको जाना है भैया सीबीएसई क्लास 12 पर नहीं, बल्कि यूजी एंड पीजी पर। यहाँ पर आप जाइए सीवीटी यूजी पर, आप आर्ट्स के हो सकते हैं, कॉमर्स के, आप किसी पर भी क्लिक कीजिए जो भी आपकी स्ट्रीम है। फिर आपके पास ये आ गया भैया फॉर आर्ट्स, भैया ये स्ट्रीम के लिए आरपीए यानी कि रिवाइज प्रैक्टिस एनालिसिस, इसको तुम लोग यूज कर सकते हो। कोड है ना हाइब्रिड किट पर, इस पर तुम यूज करना कोड 8050, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड S743 कोड यूज करके तुम प्रतिज्ञा प्रैक्टिस प्लस बैच ले सकते हो। सो यू कैन सी बाय नाउ पर गए आप, यहाँ पर आइए, कोड लगाइए सेम जो आपको बता रखा है S743, आपने यहाँ पर कोड लगाया, एंड बी गेटिंग इतने सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, है ना, जितने भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, प्लस हिंदी, इंग्लिश, तुम्हारी जनरल टेस्ट, रीजनिंग, क्वांट, ये सारे टीचर्स तुमको अलग अलग होंगे और पढ़ा रहे होंगे। देखो इतने सारे टीचर्स तुमको सिर्फ मिल रहे हैं 2343 में, एक महीने के लिए। हालांकि इसकी एलिजिबिलिटी तो शायद सितंबर तक रहेगी, इवन दो तुम्हारे को ये कोड लगा करके इतने में मिल जाएगा 2434 में, और भी कम हो जाएगा जब तुम फोन से करोगे। तो आई वुड से कि टाइम कम है, मिनिमम टाइम है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए, यू शुड ज्वाइन दिस बैच और अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर साइंस के हो तो फिर एम प्लस बैच ज्वाइन करना है, अगर कॉमर्स या फिर आर्ट्स के हो तो तुम्हें ये वाला बैच ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर प्रतिज्ञा आर्ट्स लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर प्रतिज्ञा कॉमर्स लिखा होगा, टीचर्स अलग होंगे, ठीक है ना। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना। मिलता हूँ, जय हिंद।